गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लर्न करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अगर हम लोग रिकॉल करें तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ऑलरेडी लर्न कर लिया है। हम लोग सबसे पहले समझते हैं पार्ट्स। पार्ट्स वर्ड का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम लोग ध्यान देंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पे। हम मानव शरीर के जितने हिस्से होते हैं, जैसे लेग। लेग का फंक्शन क्या होता है? हम लोग लेग से वॉक करते हैं, लेग से रन कर सकते हैं। आइज, आइज से हम लोग लुक करते हैं, देखते हैं चीज़ों को। आइज इज यूज टू सी समथिंग। देन टंग, टंग इज यूज टू टेस्ट समथिंग। देन ईयर्स, ईयर्स इज यूज टू हियर अ साउंड। वो हम लोग आवाज़ सुनने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे हैंड्स, हैंड्स से हम लोग राइट करते हैं एंड वी डू सेवरल वर्क्स। और भी बहुत सारे काम हम लोग हाथ से करते हैं। एस्टमक, एस्टमक किस लिए होता है? वो हमारे फूड डाइजेशन के लिए होता है। हम लोग जो भी फूड इनटेक करते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना। हम लोग बैक, बैक किस लिए यूज़ करते हैं? बैक हमारे पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है खड़े होने में, है ना। हमारे थाइस, हमारे थाइस भी सपोर्ट करते हैं। नीज, नीज क्या करते हैं? नीज का यूज़ होता है कि वो हमारे पैर को बेंड होने के लिए, मोड़ने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करे। ओके, तो जैसे ह्यूमन बॉडी में हर एक पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग वर्क हैं, वैसे ही एक कंप्यूटर को भी अपना कंप्लीट टास्क करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स को आपस में असेंबल करना होता है। एक पास सारे पार्ट्स को एक में जोड़ना होता है, कनेक्ट करना होता है। असेंबल करना मतलब इकट्ठा करना। तो बहुत सारे पार्ट्स को, एक कंप्लीट टास्क को करने के लिए क्या करना होता है? बहुत सारे पार्ट्स को आपस में असेंबल करना होता है, तब जाके एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम फॉर्म होता है। ओके, आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि ये कंप्यूटर के फंक्शंस को, तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि एक कंप्यूटर को कंप्लीटली, तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि एक कंप्यूटर को फुली ऑपरेट करने के लिए किन किन नेसेसरी पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। The parts of computer. What we are going to learn is parts of a computer. एक कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं एक कंप्यूटर के। ओके, चलो रीडिंग करते हैं। कंप्यूटर हैज़ मेनी पार्ट्स। कंप्यूटर के पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मेनी मतलब बहुत सारे पार्ट्स। कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एज शोन बिलो, ये नीचे दिखाया गया है। शोन मतलब दिखाया गया है। बिलो, बिलो मतलब नीचे। बिलो का अपोजिट क्या होता है? अप। ओके, ये दिखाया गया है दिस वे। ओके, लेट्स रीड इट। एवरी पार्ट, हर एक पार्ट। एवरी मतलब प्रत्येक, हर एक पार्ट, हर एक पार्ट डज करता है, सम कुछ, स्पेशल प्रमुख, मुख्य, वर्क काम। हर एक पार्ट का अपना अलग अलग और प्रमुख काम है। सम पार्ट्स, कुछ पार्ट्स आर कनेक्टेड, जोड़े जाते हैं। कुछ पार्ट्स जोड़े जाते हैं बाय केबल्स, केबल्स के थ्रू जोड़े जाते हैं। केबल्स इज लाइक वायर। ओके, सो कुछ पार्ट्स को कैसे जो कनेक्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर से? केबल की तरह से कनेक्ट करते हैं, केबल से कनेक्ट करते हैं इनफैक्ट। लेट्स लुक एट इट। आप लोगों ने कंप्यूटर में, जो भी बच्चे क्लास सेकंड के हैं वो लोग कंप्यूटर लैब में ऑलरेडी ये कंप्यूटर सिस्टम देख चुके होंगे। ओके, आई विल रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट, मैं सारे पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग आज की क्लास के बाद बच्चों को ये कंप्यूटर सिस्टम जरूर दिखाएं। आप किसी भी साइबर कैफ़े जा सकते हैं, किसी सहज जन सेवा केंद्र जा सकते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को दिखाएं बच्चों को। अगर नहीं होता है तो आप विद्यालय पे आएँ, विद्यालय पे दिखाएं। इससे इनको सारे नाम, सारे जो पार्ट्स हैं उनके नेम्स लर्न करने में बहुत ही आसानी होगी और बच्चों को समझ में भी आएगा। सो वी हैव टू वर्क दिस मच एट लीस्ट। हम लोगों ने क्या देखा है? दिस इज मॉनिटर, जो स्क्रीन होता है, एक टीवी के जैसा दिखता है ना स्क्रीन, जिस पे डिस्प्ले आता है सब कुछ, जिस पे सारे आउटपुट्स आते हैं, तो ये मॉनिटर कहलाता है। फिर एक बड़ी सी मशीन कंप्यूटर के बगल में रखी होती है, कंप्यूटर मॉनिटर के बगल में रखी होती है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जब ऑन करते हैं तो एक बटन होता है,
तो उसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं फिर से। इसमें हम लोग अपने यूएसबी केबल्स ऐड कर सकते हैं। इसके बैक से ही माउस को हम लोग केबल से कनेक्ट करते हैं। ये क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम के बगल में ही जब आप लोग रिसेप्शन पे देखते हैं तो यहाँ पे एक प्रिंटर रखा होता है जिससे हम लोग प्रिंट निकालते हैं। आप जो भी कुछ बोलते हैं, आपका आईडी कार्ड या फिर समथिंग, ये आपको प्रिंट करके इसमें से दिया जाता है। फिर कंप्यूटर के आगे ये तो एकदम बेसिक सी चीज़ है। क्या होता है ये? कीबोर्ड कहलाता है, जिसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं। इसे कीबोर्ड क्यों कहलाते हैं? ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, जिससे हम लोग राइट डाउन करते हैं। ये इनपुट डिवाइस होता है। क्या करते हैं हम, क्यों बता रहे हैं ऐसा? आप लोगों को सिर्फ अभी नाम लर्न करना है, सारे नेम्स आपको लर्न करने हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं, ABCDEF ऐसे लिखा होता है। फिर नंबर्स भी लिखे होते हैं इसमें, और भी बहुत सारे सिंबल्स बनाए होते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कीबोर्ड। और एक छोटा सा होता है इसे, जो माउस की तरह से दिखता है, इसीलिए इसको माउस बोलते हैं। क्या नाम होता है इसका? माउस। ये माउस होता है जो हमारे कर्सर को पॉइंट आउट करने में, कहीं भी डिफरेंट प्लेसेस पे लेके जाने में, डिफरेंट पॉइंट्स को इंडिकेट करने में हेल्प करता है। ओके, ये कर्सर कैसा होता है? दिस वन, ये है जो अभी आपको ये फिंगर की तरह से दिख रहा है ना, हैंड। देखो अभी इस कॉर्नर पे चला गया, फिर अभी ये इस कॉर्नर पे चला आया, फिर ये इस कॉर्नर पे चला गया, फिर ये स्कूल की लोगों के पास चला गया, फिर ये मॉनिटर पे चला गया, अब ये सीपीयू पे चला गया, अब ये प्रिंटर पे चला गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो ऐसे हैंड जैसे दिख रहा है इसको, इसे हम लोग बोलते हैं कर्सर। ओके, पॉइंटर। सो इस पॉइंटर को कौन मूव करता है, कौन मूव कराता है? माउस से हम लोग इजीली मूव करा सकते हैं। ओके, मैं अभी भी माउस से ही मूव करा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड स्पीकर। इस सिस्टम से जो भी आवाज़ आती है, जब हम लोग कंप्यूटर में तो पढ़ लिया था ऑलरेडी कि कंप्यूटर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कंप्यूटर पर हम लोग मूवी देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। तो जब भी हम लोग इसमें मूवी देखते हैं तो एक साउंड आता है। तो साउंड कहाँ से आता है? वो स्पीकर से आता है। स्पीकर्स, स्पीकर से साउंड आता है, आवाज़ आती है। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स। आइए हम लोग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लर्न करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। इनफैक्ट हमको क्या करना है, मेनली आज का हमें टास्क क्या करना है, हमें सारे पार्ट्स को और उनके नाम को अच्छे से लर्न करना है। कंप्यूटर पार्ट्स के नाम को अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है? कंप्यूटर पार्ट्स के नेम्स जो हैं उनको अच्छे से लर्न करना है। सबके नेम्स हमें आने चाहिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज कीबोर्ड। क्या होता है कीबोर्ड? मैंने अभी अभी बताया कि ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारी कीज लगी होती हैं। यहाँ देखिए, ये जो सबसे बड़ा वाला कीज लगा होता है इसे क्या बोलते हैं? स्पेस की। व्हाट इज दिस? स्पेस की, स्पेस की। और इसमें बहुत सारे लेटर्स लिखे होते हैं यहाँ पे, QWERTY ऐसे। देन यहाँ पे न्यूमेरिक लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। फिर इसमें बहुत सारे सिंबल्स भी लगे होते हैं, प्लस, माइनस, इक्वल टू, डिवीजन, स्लैश, कॉमा, पॉइंट्स, ये सारे। तो ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड कीबोर्ड। हमें इसका नाम याद रखना है, कीबोर्ड। यानी कि आप जब भी एक कंप्यूटर सिस्टम को देखें तो उसके पार्ट्स को टच करके आप नाम बता सकें कि ये कीबोर्ड है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड मॉनिटर। अभी अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, दिस इज मॉनिटर, जिसपे हमें पिक्चर दिखाई देता है, जो स्क्रीन होती है, जो टीवी के जैसा दिखता है, वो क्या कहलाता है? मॉनिटर कहलाता है। चलो कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज अ कीबोर्ड। ये जो इमेज है ये क्या है? दिस इज अ कीबोर्ड, यह एक कीबोर्ड है। इट हैज मेनी बटन्स। इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं। और कीज, उन बटन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कीज भी बोलते हैं। वी कैन टाइप नेम्स, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? वी कैन, हम कर सकते हैं, टाइप नेम्स, नाम टाइप कर सकते हैं, नाम्स, नेम्स। इनफैक्ट बहुत सारे नाम हम लोग टाइप कर सकते हैं। नंबर्स, नंबर्स को भी टाइप कर सकते हैं। एंड मेनी कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मतलब वही सिंबल्स। तो हम लोग बहुत सारे और कैरेक्टर्स को भी टाइप कर सकते हैं बाय प्रेसिंग। प्रेस करना मतलब दबाना। दीज कीज, इन कीज को प्रेस करके हम लोग नेम्स, नंबर्स एंड मेनी अदर कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं। ओके, मॉनिटर। नेक्स्ट इज मॉनिटर। विच इज मॉनिटर? दिस इज मॉनिटर। एक टीवी स्क्रीन की जैसा जो भी दिखता है उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। सो दिस इज अ मॉनिटर, यह एक मॉनिटर है। इट लुक्स लाइक अ टीवी।
मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को। इट, यह लुक्स दिखता है, लाइक के जैसा, अ टीवी एक टीवी के जैसा दिखता है। टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? टी एंड कैपिटल वी। टीवी क्या होता है? टेलीविजन। टेलीविजन लुक लाइक दिस। लेट मी चेंज द कलर। टीवी, टीवी, टेली, टेली एंड देन विजन, टेलीविजन। पता है आप लोगों को, मैं थोड़ा सा ऐसे डिस्कस करता हूं, आप लोगों को जानना भी चाहिए। टीवी ये शॉर्ट फॉर्म है टेलीविजन का। देखो, टी फॉर टेली एंड वी फॉर विजन। टेली मतलब होता है डिस्टेंट, दूर। टेली मतलब दूर, एंड विजन मतलब जैसे लुक मतलब देखना होता है ना, सी मतलब भी देखना होता है, और विजन मतलब भी एक तरीके से देखना होता है। तो जो भी चीज, एक ऐसा डिवाइस जो आपको बहुत दूर की चीज दिखा दे, आपके पास दिखा दे, वो क्या कहलाता है? टेलीविजन कहलाता है। टेलीविजन कहलाता है। टेलीविजन, टेलीविजन दूर की चीज आपको दिखा दे तो वो टेलीविजन कहलाता है। चलिए एक बार और समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग टीवी क्यों कहते हैं। टीवी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका पूरा नाम क्या है? टेलीविजन है। टेलीविजन का शॉर्ट फॉर्म है टीवी। टी से टेली एंड वी से विजन। टेलीविजन का मतलब क्या होता है? दूर देखना, दूर की चीज को देख लाना। और टीवी वाकई में काम भी तो यही करता है। जैसे दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली ना, और वहां का कोई न्यूज़ है और वो न्यूज़ आपको यहाँ पे दिखने लगता है, वो पिक्चर आपको यहाँ पे दिखने लगता है। इनफैक्ट दूसरे देशों में भी, अमेरिका, अमेरिका तो बहुत भी ज़्यादा दूर है, और वहाँ की चीज़ भी हम अपने घर में बैठे अपने टेलीविज़न की स्क्रीन पे देख लेते हैं। मतलब टेलीविज़न क्या काम करता है? वो दूर की चीज़ों को हमें नज़दीक हमारी स्क्रीन पे लाके दिखा देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? टेलीविज़न। ओके, चलो ये ऐसे ही जनरल था। अच्छा, आप लोगों को एक और बात बताऊं क्या इससे मिलता जुलता? ऐसे आना चाहिए आपको, आप लोगों को हर एक चीज़ में रीजंस ढूंढने चाहिए कि हम ऐसा इसे क्यों कहते हैं, इसका नाम ऐसा ही क्यों है। देखिए, एक और चीज़ होता है, क्या होता है? टेलीफोन। टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन अभी अभी हम लोग ने लर्न किया। टेलीफोन को टेलीफोन क्यों कहते हैं? टेली का मतलब होता है दूर, और फोन का मतलब होता है साउंड, आवाज। तो जो हमें दूर की आवाज सुना दे वो टेलीफोन कहलाएगा। जो हमें दूर की चीजों को, दूर के पिक्चर्स को, दूर के वीडियोस को दिखा दे वो क्या कहलाएगा? वो टीवी कहलाएगा। ओके, ये जनरल सी चीज थी, मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप लोग तो टेलीफोन, टीवी ये तो हमेशा ही वर्ड यूज़ करते हैं, तो आप लोग अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को ये बता भी सकते हैं कि मैं बताऊँ इसको टीवी क्यों कहते हैं। ओके, एंड दे विल गेट इम्प्रेस विद यू। चलो नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं। एनी वर्ड, कोई सा भी शब्द, और पिक्चर या फिर पिक्चर, कैन बी शोन ऑन इट्स स्क्रीन। कैन बी शोन वो दिखाया जा सकता है, ऑन इट्स स्क्रीन इसके स्क्रीन पे। मॉनिटर का जो स्क्रीन होता है उस पर हम लोग कोई भी पिक्चर या फिर कोई भी वर्ड, कोई भी नंबर, ये सब कुछ देख सकते हैं। वो क्या कहलाता है? मॉनिटर कहलाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज माउस। माउस, ये रहा माउस, यहाँ पे देख रहे हो माउस। ये वैसे माउस के जैसे थोड़ा सा दिखता है, वो इतना ही छोटा होता है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे कर्व भी होता है। जैसे माउस की का जो बैक होता है ना कर्वी, वैसे ही ये इस माउस का भी बैक होता है कर्वी। आई एम टॉकिंग अबाउट रैट। रैट मतलब चूहा। ओके, तो चूहे के जैसा होता है ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? माउस बोलते हैं। माउस का मतलब भी तो चूहा ही होता है ना, ऐसे। तो ये माउस के जैसा थोड़ा बहुत उसके जैसा दिखता है। इसमें लेग्स नहीं होते हैं, माउस के तो लेग्स होते हैं ना, और इसमें लेग्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी दूर से देखने पे कैसा लगता है? ये ऊपर से देखने पे एक माउस के जैसा छोटा सा लगता है। और वैसे ये इसको नॉर्मली हम लोग स्लो स्पीड में रन करते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड माउस। सो दिस इज माउस, यह एक माउस है। इट गिव्स इनपुट टू द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को इनपुट देता है। इट गिव्स यह देता है, इनपुट इनपुट देता है, टू द कंप्यूटर किसको देता है? ये कंप्यूटर को इनपुट देता है। इट इज यह यूज्ड, इट इज यूज्ड इसे प्रयोग किया जाता है, टू प्ले गेम्स, गेम्स खेलने के लिए, ऑन द कंप्यूटर। सिर्फ गेम्स खेलने के लिए नहीं, सबसे बड़ा यूज इसका क्या है? जैसे अभी देखो ये पॉइंटर है जो, अब मैं इसे सर्कल कर रहा हूँ, ये वाइट कलर
आपको फिंगर दिख रहा है ना, ह्यूमन की तरह से। सो ये पॉइंटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए यूज किया जाता है मेनली। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सीपीयू। सीपीयू सीपीयू क्या होता है? सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी दिस इज अ सीपीयू। ये रहा सीपीयू। मैं आपको सबसे पहले इमेज में दिखाया था सीपीयू, दिखाऊं एक बार और? लुक, दिस इज, ये देखो कंप्यूटर मॉनिटर के बगल में एक बड़ा सा बॉक्स रखा रहता है, इसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं। इसी बॉक्स के पीछे से हम लोग केबल कनेक्ट करके माउस को कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर्स को कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। ओके, ये पूरा माइंड है। ये कंप्यूटर का क्या कहलाता है? ये कंप्यूटर का माइंड कहलाता है। जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो सारे पार्ट्स किससे कनेक्ट किए जाते हैं? सीपीयू से कनेक्ट किए जाते हैं। ओके, चलो ये पढ़ रहे थे हम लोग सीपीयू। सो दिस इज अ सीपीयू। इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये नाम हम लोग लर्न करेंगे। कौन सा? यहां से सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे मैंने अभी अभी बताया, टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीवी का पूरा नाम क्या होता है? टेलीविजन। वैसे ही सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये नाम भी आप लोग लर्न करेंगे। इट इज द रियल कंप्यूटर। यह रियल कंप्यूटर होता है। रियल मतलब वास्तविक, ये सचमुच का कंप्यूटर होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर में जो माइंड होता है ना, जो दिमाग होता है, वो कहाँ पे होता है? कंप्यूटर का पूरा दिमाग सीपीयू में होता है। ये बात भी आप लोग लर्न करेंगे। जब भी आपसे सीपीयू के बारे में पूछा जाए तो एटलीस्ट आपको ये दो बातें बतानी चाहिए कि सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो कहाँ पे होता है? वो सीपीयू में होता है। ओके, ये दो बातें आपको सीपीयू के बारे में एट लीस्ट लर्न होनी चाहिए। ऑल वर्क, सारे काम, आर डन, किए जाते हैं इनसाइड इट। कहाँ किए जाते हैं? सीपीयू के अंदर किए जाते हैं। इट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम लोग एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं। किस नाम से? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन, देखो आ गया ना, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। विच इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो ये दो बातें एटलीस्ट हमें लर्न करनी है। क्या? कि सीपीयू का पूरा नाम होता है सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड यू फॉर यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर तो वेरी इजी। प्रिंटर से हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। जिससे आपके एग्जाम पेपर्स प्रिंट होते हैं, आपकी कॉपीज प्रिंट होती हैं, कई बार आपको क्लास वर्क शीट दी जाती है प्रिंट करके। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से प्रिंट होती हैं? प्रिंटर से। आप कई बार अपना फोटो प्रिंट कराने जाते हैं, वो फोटोज भी कहाँ से प्रिंट होते हैं? प्रिंटर से प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं प्रिंटर से? कैसे प्रिंट करते हैं? यहाँ पे पेपर्स रखते हैं और जो भी प्रिंट करना होता है वो कंप्यूटर से हम लोग कमांड देते हैं, फिर वो प्रिंट करके हमें आउटपुट दे देता है। सो दिस इज अ प्रिंटर। प्रिंटर को देखेंगे कैसे लुक दिखता है। ये देखो प्रिंटर कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। सो दिस इज अ प्रिंटर। आप लोग अगर लैब आके देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओके, आप अपने पेरेंट्स को बोलिए अगर नहीं समझ में आता है तो कि वो आपको स्कूल पे ले आएँ और हम आपको स्कूल पे सारे पार्ट्स दिखाएंगे और समझाएंगे। सो दिस इज अ प्रिंटर, यह एक प्रिंटर है। इट प्रिंट्स एवरीथिंग। ये सब कुछ प्रिंट करता है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। प्रिंट्स, इट प्रिंट्स, ये प्रिंट करता है एवरीथिंग, सब कुछ, ऑन अ पेपर, पेपर पे। इट कैन प्रिंट लेटर्स, यह लेटर्स को प्रिंट कर सकता है। कार्ड्स, कार्ड्स को भी प्रिंट कर सकता है। कंटेनिंग पिक्चर्स एंड वर्ड्स, ऐसे कार्ड्स जो कंटेनिंग, जिनमें होता है क्या? पिक्चर्स, कुछ इमेजेस हो, कुछ पिक्चर्स हो, एंड वर्ड्स, और शब्द हो। ये सबको क्या करता है? प्रिंट कर देता है। मतलब पेपर पे चाहे शब्द लिखे हो या फिर पिक्चर भी हो, ये सभी को प्रिंट कर सकता है। ओके, दिस इज यूपीएस। ये यूपीएस में ना एक छोटी सी बैटरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है और आपका सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है, तो जो भी आप काम कर रहे थे वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं? यूपीएस का यूज करते हैं। इसमें एक छोटी सी बैटरी होती है जो कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए बैकअप कर सकती है, मतलब लाइट कटने के बाद भी उसको पावर सप्लाई कंटिन्यू करता है। ओके, ये होता है यूपीएस। यूपीएस, सो दिस इज अ यूपीएस। यूपीएस का फुल पूरा नाम क्या होता है? यू फॉर अनइंटरप्टेड
P for power, S for supply, uninterrupted power supply. It supplies continuous electricity to the computer. It supplies, यह देता है continuous, लगातार इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, टू दिस कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्या करता है, यह लगातार पावर सप्लाई करता है. ओके, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. फ्लॉपी, फ्लॉपी के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये आजकल बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, ये एकदम आउटडेटेड है. सो हम लोगों को इसके बारे में लर्न करने की जरूरत नहीं है. लिव इट. नेक्स्ट, दिस इज सीडी. सीडी का पूरा नाम क्या होता है? जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे तो हम लोग उसका पूरा नाम सीखने की कोशिश करेंगे. सीडी का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क. यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए. सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी फॉर कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, एंड डी फॉर डिस्क, DISC, डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क. ओके, चलो. सो दिस इज अ सीडी. कैसा होता है ये? एकदम राउंड, रोटी के जैसा होता है, रोटी के जैसा गोल होता है और उतना ही पतला भी होता है. यू कैन सेव योर पिक्चर्स. आप इसमें क्या कर सकते हैं? अपने पिक्चर्स को सेव कर सकते हैं. एंड फाइल्स इन इट टू. और आप अपने फाइल्स को भी इसमें सेव कर सकते हैं. मतलब जो भी काम आप कंप्यूटर पे करते हैं आपको उसको सेव करके रखना है. तो आप क्या करेंगे? आप उसे अपने सीडी में, अपने कॉम्पैक्ट डिस्क में सेव करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी भी बहुत समय के बाद भी अगर आप इसे देखना चाहें तो आप अपना सीडी कंप्यूटर में लगाएंगे, ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे अपना सीडी और फिर आप इससे देख सकते हैं. ओके, दिस इज अ पेन ड्राइव. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड अ पेन ड्राइव. हम लोग इसका एक ही नाम याद करेंगे, पेन ड्राइव. दिस इज अ पेन ड्राइव. ये देखो, पेन ड्राइव का जो ये पार्ट होता है स्टील का बना होता है, वैसे आउटर लेयर इसका स्टील का होता है और इसमें इंटर कनेक्शंस, लाइंस होती हैं अंदर. यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम से, अपने CPU से. इसे यहाँ से कनेक्ट करते हैं. ये भी क्या कहलाता है? ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है. स्टोरेज डिवाइस का मतलब जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं, जैसे CD. ये भी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है. इसमें भी हम लोग अपने पिक्चर्स और अपने फाइल्स को स्टोर करते हैं. वैसे ही पेन ड्राइव में भी क्या होता है? पेन ड्राइव में भी हम अपने फाइल्स एंड पिक्चर्स को स्टोर करते हैं. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. बाय द वे, ये जो पार्ट था, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो लर्न करना था, ये बिना लैब के नहीं किया जा सकता. बेहतर क्लास तो तब होती जब आप स्कूल पे होते, हम आपको कंप्यूटर लैब में लेके जाते और हर एक पार्ट्स को आपको देखने को मिलता, छूने को मिलता और फिर आप लंबा समय देते कंप्यूटर लैब में और हर एक पार्ट्स को आप लोग अच्छे से देख पाते. फिर हम आपको एक्सरसाइजेस भी कराते, हम आपको कंप्यूटर पार्ट्स की तरफ से पॉइंट आउट करते और आपको देख के बताना होता कि ये पार्ट क्या है. ओके, कोई बात नहीं, आप लोग कोशिश करिए. अगर आपके घर पे कंप्यूटर सिस्टम है तो आप लोग सीखने की कोशिश करिए. अपने मम्मी, दादा, पापा सब लोगों से पूछिए, उनसे सीखने की कोशिश करिए. अगर नहीं है तो आप स्कूल के लैब पे भी आ सकते हैं. ओके, आप अपने पेरेंट्स के साथ लैब पे आएँ, हम आपको लैब प्रोवाइड कराएंगे और आप ये सीख सकते हैं. ओके, so this is it for today. Thank you. Bye bye. Have a good day.